श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में हम वरुधनी एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। गर्ग संहिता के अनुसार जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मातृ कुल की 10, पितृ कुल की 10, पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना विशेष है यह वरुधनी एकादशी का व्रत। और ऐसे ही पवित्र और मंगलमय एकादशी यानी वरुधनी एकादशी, वरुधनी अर्थात जो सभी वर को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंध प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कोई न कोई इच्छा अभिलाषा अवश्य होती है, लेकिन यह इच्छा और अभिलाषा यदि भौतिक सुखों को प्राप्त करने की है तो वह अंत में दुखों का कारण बनती है, और यदि यह इच्छा और अभिलाषा आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा करने की है, तो वह व्यक्ति को परम सुख प्रदान करती है। भौतिक इच्छाएं और उससे अर्जित फल इस भौतिक शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फल आत्मा के साथ सदैव रहते हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। तो आइए हमें समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरुधनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इसके विषय में कहा गया है, जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से एकाग्रचित्त होकर इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे भी वरुधनी एकादशी के व्रत का पालन करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए आरंभ करते हैं वरुधनी एकादशी की कथा। द्वापर युग में एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरुधनी एकादशी है। यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत का पालन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और उसका क्या महत्व है? युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ये ऐसे विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस प्रकार प्रत्येक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा तक्षाकु थे। उनके पुत्र का नाम धुंधमार था। राजा धुंधमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिवजी का श्राप मिल गया। अब शिवजी तो वैसे भी आशुतोष हैं और अत्यंत दयालु भी थे, लेकिन राजा धुंधमार को शिवजी द्वारा श्राप प्राप्त हुआ था और उसके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। हम सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग कितना भयंकर होता है और वह आसानी से ठीक भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधमार को वरुधनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरुधनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरुधनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा धुंधमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वरुधनी एकादशी व्रत के पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। और इतना ही नहीं, आदर्श स्थिति तो यह है कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो स्वर्ण का दान देने से जो पुण्य फल मिलता है वह इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से ही मिल जाता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित होकर विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है, उससे जो फल प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक में यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते। और यही फल वरुधनी एकादशी व्रत के पालन करने से प्राप्त होता है। अब भगवान श्री कृष्ण वरुधनी एकादशी व्रत पालन में कुछ वर्जित चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन ना करना, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन ना करना, अंध भक्तों के हाथों से बना हुआ भोजन ना करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी की निंदा न करना। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो व्यक्ति इस
इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक वर्धनी एकादशी का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस महिमा का केवल श्रवण या पठन भी करते हैं उसे भी 1000 गायों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो यह थी वरुधनी एकादशी की पौराणिक कथा। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी चेतना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक समय श्री कृष्ण की भक्ति में डूबना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन पठन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता लगे तो फल, दूध, फलों का रस या फिर एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन वो भी भगवान को अर्पित किया हुआ लेना चाहिए। अगले दिन द्वादशी पर संपूर्ण विधि विधान के साथ निर्धारित समय पारण समय में ही इस वरुधनी एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वरुधनी एकादशी की व्रत कथा जो कि आज की इस वीडियो में आपने श्रवण की। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें और ऐसे हिंदू व्रत त्योहारों की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, वीडियो आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।